परफेक्ट गार्डियन में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे मुहर्रम महीने का महत्व। तो संपूर्ण प्रशंसा अल्लाह ताला ही योग्य है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनगिनत दर्द सलाम हो। अल्लाह ताला का अपने दासों पर बहुत बड़ा कृपा है कि उसने बंदों की झोली को पुण्य से भरने के लिए विभिन्न सुअवसर, महीने तथा तरीके उत्पन्न किए हैं ताकि बंदा ज़्यादा से ज़्यादा इन महीनों में नेक कर्म कर के झोली को पुण्य से भर ले। उन महीनों में से एक मुहर्रम का महीना है। मुहर्रम का महीना की जो सर्वश्रेष्ठता है वो इसी वाक्य से प्रमाणित होता है कि माह मुहर्रम में रक्तपात, किसी पर अत्याचार करने का पाप दुगना हो जाता है। जैसा कि अल्लाह ताला का कथन है, उन्होंने कहा था कि वास्तविकता यह है कि महीनों की संख्या जब से अल्लाह ने आकाश और धरती की रचना की है, अल्लाह के लेख में 12 ही हैं और उनमें से 4 महीने आदर के हैं। यही ठीक नियम है। अतः इन 4 महीनों में अपने ऊपर जुल्म न करो, अत्याचार न करो। अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकरा से वर्णन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज के भाषण में फरमाया, निसंदेह समय चक्कर लगाकर अपनी असली हालात में लौट आया है। जिस दिन अल्लाह ने आकाशों तथा धरती की रचना की, वर्ष में 12 महीने होते हैं, उनमें से 4 आदर के हैं। 4 महीने आदर के महीने हैं, 3 महीने मुसलसल है, जुल्कादा, जुल्हिजा, मुहर्रम और रजब मुज़र, जो जुमा दिसानी और साअबान के बीच है। अबू ज़र से वर्णन है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया कि रात का कौन सा भाग अच्छा है और कौन सा महीना सर्वश्रेष्ठ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, रात का अंतिम भाग अच्छा है और मुहर्रम का महीना सर्वश्रेष्ठ है। रमजान महीने के बाद के मुहर्रम का महीना उत्तम है, जैसा कि एक हदीस से इस बात की पुष्टिकरण होती है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सबसे अच्छा रोज़ा रमज़ान के बाद अल्लाह के महीने मुहर्रम का रोज़ा है और फ़र्ज़ नमाज के बाद सर्वश्रेष्ठ नमाज रात की नमाज है। अभी मुहर्रम का रोज़ा रखने के कारण है, वो कारण मैं आपको बताता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुहर्रम के रोज़ा रखने का कारण भी बता दिया है। जैसा कि इब्ने अब्बास से वर्णन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिज्जत करके तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाया कि यहूद रोज़ा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रश्न किया, तुम लोग किस कारण अशूरा के दिन रोज़ा रखते हो? अशूरा मतलब 10वां दिन मुहर्रम का। तो उन लोगों ने उत्तर दिया, यह एक महान दिन है जिसमें अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके समुदाय को फिरौन से मुक्ति दी और फिरौन और उसकी समुदाय को डुबो दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए रोज़ा रखा। तो हम लोग भी इसी दिन रोज़ा रखते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हम तुम लोगों से अधिक मूसा के निकटतम है और हकदार हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा और इस रोज़े रखने का आदेश दिया। अभी मुहर्रम के रोज़े की फजीलत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मुहर्रम के 10वें दिन की अहमियत बहुत ज़्यादा है और मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा और उनके अनुयायियों ने भी रोज़ा रखा। यहाँ तक कि कुरैश, इस्लाम से पहले के अरबवासी, उन्हें कुरैश कहते हैं, यहाँ तक कि कुरैश ने रोज़ा रखा और प्रिय रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा और लोगों को इस रोजे के रखने पर प्रोत्साहित किया। जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है कि जिसे अब्बू कताता रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसे अब्बू कताता से वर्णन है कि एक व्यक्ति ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशूरा के रोजे के प्रति प्रश्न किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया कि आशूरा के रोजे के प्रति मैं अल्लाह से पूरी आशा करता हूं कि पिछले एक वर्ष के पापों को मिटा देगा। यह अल्लाह ताला का बहुत बड़ी कृपा हम पर है कि एक दिन के रोजे के बदले एक वर्ष के छोटे पाप समाप्त हो जाते हैं। प्रिय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम के रोजे का खास ध्यान रखते थे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णन है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आशूरा के दिन का रोजा रखने का बहुत ख्याल करते हुए पाया और रमजान के रोजे का एहतमाम करते हुए देखा। अभी आशूरा की रोजा किस तिथि को रखा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। मुहर्रम की 9 और 10 तिथि को रोजा रखा जाए, जैसा कि इब्ने अब्बास से वर्णन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन के रोजे के बारे में फरमाया कि यदि मैं आने वाले वर्ष तक जीवित रहा तो 9 और 10 का रोजा रखूंगा। मुहर्रम की 10 और 11 तिथि को रोजा रखा जाए, जैसा कि इब्ने अब्बास से वर्णन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन के रोजे के बारे में फरमाया है कि यहूद की मुखालफत करो, 10 के साथ एक दिन पहले 9 तिथि या एक दिन बाद 10 को रोजा रखो। मुस्नद अहमद और इब्ने खुज़ैमा में 2095 में लिखा हुआ ये। मुहर्रम की 9, 10 और 11 तिथि को रोजा रखा जाए, जैसा कि इब्ने अब्बास से वर्णन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन के रोजे के बारे में फरमाया 10 के साथ एक दिन पहले और एक दिन बाद, एक दिन पहले मतलब 9वीं तिथि और एक दिन रात 11वीं तिथि को रोजा रखो। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।